हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है IUPAC न्यूमेरिकल IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल को फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पर रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या का नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार्बन है तो उसकी संख्या का नाम मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रॉप। इसी तरह से हमने यहाँ पर 10 कार्बन लिखे हुए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा कार्बन के नाम याद करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उन नामों को याद कर सकते हैं। नंबर 2 में हमें बॉन्ड और उनके सफिक्स दिए गए हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाना है। इसी तरह से बारी आती है रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में हमें यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं और उनके सफिक्स। जैसे अगर OH आता है तो OL, CHO आता है तो AL, CO आता है तो ONE। इसी तरह से हमने यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं। साथ में आपको अगर F आएगा तो फ्लोरो, Cl आएगा क्लोरो, Br आएगा ब्रोमो, I आएगा आयोडो। और उनके साथ में ANE या ENE या YNE लगा देना है, बस आपका नाम बन जाएगा। रूल नंबर 3 को फॉलो करने के बाद आपको प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखना है। प्रायोरिटी मतलब महत्व। तो अगर किसी नाम में आपको फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों दिए गए हैं तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को महत्व देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद ब्रांच आपके लिए नई चीज़ है तो ब्रांच हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। जैसे ब्रांच में आपका क्या है, अगर एक कार्बन है तो मैथ, उसमें आपको YL लगा देना है। इसी तरह से 2 कार्बन है तो एथ, उसमें YL, 3 कार्बन है तो प्रॉप, उसमें YL ETC। अब आपने ब्रांच भी सीख ली, प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपका हो गया। अब आप लिखेंगे किस तरह से, उसके लिए हमने यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखा हुआ है। आपको ये फार्मूले को लर्न करके रखना है। फार्मूले में सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच का नाम, उसके बाद वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद सफिक्स, यानी कि आपको रूल नंबर 2 और 3 को फॉलो करना है। आई होप कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आया होगा और आपने इस फार्मूले को भी लर्न कर लिया होगा। अब इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी प्रैक्टिस में। उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ फार्मूले लेकर रखे हुए हैं जिन पर हम अपनी करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें हमें इनके नाम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम लिखने के लिए आपको जो हमने यहाँ पर फार्मूला बताया था उसका याद होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रीफिक्स में सबसे पहले ब्रांच आपकी इसमें एक भी नहीं है तो ब्रांच को आप लिखेंगे नहीं। तो वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आपको इसमें कार्बन गिनने हैं, कितने, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन पर हम लोगों को लिखना है ब्यूट, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट। अब मैं यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के सफिक्स में ANE, यही आपका नाम है अर्थात ब्यूटेन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सेकंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि इसमें आपकी ब्रांच है नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 के लिए प्रॉप। अब सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो ANE, आपका नाम हो गया प्रोपेन। इसी तरह से थर्ड में आते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कार्बन है 1 2 3 तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रॉप। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लिखते हैं ENE। अब इसमें आपको एक काम और करना है, जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है उसका नंबर आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर गिने तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड आया है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप 1 3, ये आपका सही नाम है। अब इसी तरह से हम आते हैं अगर अपने 4th क्वेश्चन पर, तो उसमें हमें 1 2 3 4 5 कार्बन दिए गए हैं, उसके लिए पेंट। अब डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए डाई इन। अब डबल बॉन्ड का नंबर अगर आप यहाँ से गिनते हैं तो पहले पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पर नहीं है, तीसरे पर नहीं है, चौथे पर है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1,4।
डाईईन। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में आपको 1 2 3 4 5 कार्बन दिए गए हैं, तो इनका नाम पेंट। अब यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो उसके लिए YNE। अब यहाँ पर एक ही ट्रिपल बॉन्ड है और वो भी आप गिनेंगे तो पहले नंबर पर ही है, इसलिए पेंट 1 आइन। 6 में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड डबल है, उसके लिए आपको इसका नंबर भी गिनना है। तो अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 2 पर है, 3 पर नहीं है, 4 पर भी नहीं है, 5 पर है। तो इसमें आपका नंबर आया 2,5। अगर आपने आगे से गिना और पीछे से गिने तो 1 पर है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, 4 पर है। तो इसमें जो नंबर कम आता है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1,4 और डबल बार ट्रिपल बॉन्ड आया है तो यहाँ पे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है आइन। तो ये हो गया हेक्सा 1,4 डाई, यही आपका नाम हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक भी करते चलें। साथ ही आगे के क्वेश्चन के नाम भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे 7th, इसमें है CH3 और OH। OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखना है। एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OH फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए OL लग जाएगा यहाँ पर, तो मैथेनॉल। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो 4 के लिए ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN। फिर आपका फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसके लिए OL, तो ब्यूटेनॉल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मेरे लिखने से पहले। इसमें हमें 1, 2, 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड है तो AN, और CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और जब हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप देख सकते हैं CHO के लिए AL लगता है, इसलिए हम यहाँ पर AL लगाएंगे, तो प्रोपेनल, ये हमारा आंसर है। अब CH3 CO CH3, इसमें भी आपको 1, 2, 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रॉप। अब सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और इसमें भी आपका CO फंक्शनल ग्रुप है, और आप देख सकते हैं कि जब हमारा CO फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसके सफिक्स में ONE लगा देते हैं, इसीलिए ये हमारा प्रोपेन हो गया, और यहाँ पर हम ONE और लगा देंगे तो ये हमारा नाम हो गया क्या, प्रोपेनॉन। जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं अपने हार्ड यानी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। इसमें आपको CH3 CH3 और ये आपकी ब्रांच दी गई है BR, इसका नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें ब्रांच का नाम लिखना है, तो BR को हम लोग लिखते हैं क्या, ब्रोमो। अब BR आपका आया कौन से नंबर पे है, अगर आप पीछे से करेंगे तब भी दूसरे पे है, और पहले से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पर है, तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या, प्रॉप। सभी सिंगल बॉन्ड से है AN, और बस इतना ही रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। आई होप कि आपको खुशी हुई होगी कि आपने इसका सही जवाब दिया था। अब सेकंड CH3 CH, ब्रांच है इसमें CH3 और COOH, तो ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। तो आप इधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे, ये 1 2 3, इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये ब्रांच है। कार्बन हमेशा एक सीधी रेखा वाले ही गिनते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रांच का नाम लिखना है। ये ब्रांच कौन सी, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आई है, तो 2। ब्रांच का नाम क्या है, मैथिल। अब 3 कार्बन है, उसके लिए क्या, प्रॉप। अब सभी सिंगल बॉन्ड है तो AN। आप जानते हैं कि जब आपका COOH फंक्शनल ग्रुप आता है तो आप उसके सफिक्स में ओइक एसिड लगा देते हैं, इसीलिए वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो ये क्या, OIC, ओइक एसिड, सॉरी, ये आपका 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप इसका नाम हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए मेरे लिखने से पहले।
इसमें हमें क्या देखना है, हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। आप इसको ब्रांच समझ रहे होंगे बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि हम इसको CH2 लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पर बॉन्ड से अलग किए हुए हैं। तो ये क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सॉरी हमें यहाँ पर उल्टी तरफ से गिनना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप यानी FG है इसलिए। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पर, फर्स्ट पर तो है नहीं, सेकंड पर है। तो प्रोप 2 इन। OH के लिए फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स OL, तो ये क्या हो गया, प्रोप 2 इन ऑल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। इसमें आपका ये FG है यानी फंक्शनल ग्रुप, 2 कार्बन है, उसके लिए आपको लिखना है एथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो AN, और CHO जब आपका फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें आप लगाते हैं AL यानी एथेनल। अब 5वें का अगर आप हमें कमेंट करके नाम बता सकते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। नाम लिखने से पहले हम लोग इसको कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये है हमारा FG। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप से ही हमें नंबरिंग करनी होती है। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूट, और उससे भी पहले हमें ब्रांचेस का नाम लिखना होता है। तो ब्रांच 1 और 2, ये ब्रांच है कौन सी, मेथाइल, और 2 मेथाइल हैं तो ये डाई मिथाइल, और ये है कौन से नंबर पर, फर्स्ट और सेकंड। तो ये 1, 2 डाई मिथाइल ब्यूट। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे, तीसरे, तो ये 3, डबल बॉन्ड के लिए EN, और OH फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स OL। तो 1, 2 डाई मिथाइल ब्यूट 3 इन ऑल। ओहो, कितना बड़ा नाम है और हमने इसको आसानी से ही सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से बारी आती है कुछ आगे नाम लिखने की। अब हमें 6 का नाम लेकर बताइए। इसमें देखिए 1 और 2 और 3 कार्बन है, इसमें ये है हमारा FG, और ये है हमारी ब्रांच, ब्रांच का नाम सबसे पहले, और ये ब्रांच दूसरे नंबर पर है। तो 2, मेथिल। अब 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या, प्रोप। अब सभी सिंगल बॉन्ड है तो AN, और COOH जब हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसमें OIC एसिड लगा देते हैं। तो ये प्रोपेन और ये OIC ओइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब 7 नंबर पर आता है आपका CH3Cl। इसमें जो आपका Cl है ये फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका सफिक्स नहीं, इसका हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं। इसलिए Cl का प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो। अब CH3 1 कार्बन, उसके लिए क्या, मैथ, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया क्लोरोमेथेन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को जल्दी से शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।